अब से पहले जितनी भी सरकारें रही है उसके अंदर तो केवल सिफारिश या पैसा चलता था। आज तो कोई ऐसा नहीं। आज तो मैं गणे ही आपको बता दूंगा, मेरा हल्का चल आप जैसों को कहने से कह दिया मैंने, उन्होंने मेरे को समझा दिया, जो समझा दिया मैं आपको समझा रहा हूँ। जी नलवा के कई गाँव में दौरे कर रहे हैं, तो कह रहे ये नहीं किया, ये नहीं किया। आपने कौन सा विकास कार्य किया जो कह रहे नहीं किया? मैं तो आज तो घने विकास कार्य गिनवा दूंगा, लेकिन प्रोफेसर साहब से भी आप पूछ लेना उन्होंने अपने समय में क्या किया था, और अगर वो ना बता पाए तो फिर मैं बता दूंगा क्या क्या किया था हमने। सवाल कर रहे हैं कि एक स्टेट के अंदर, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आ गई। आप ये भी जिक्र करें कि 4 स्टेटों के अंदर प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और यूपी के अंदर जो ये कहते थे भी कभी भी रिपीट नहीं होती, वहाँ रिपीट किया है प्रचंड बहुमत। आज तो कुछ है नहीं, कभी होगा तो इसका जिक्र करेंगे। आज तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो एक ही जिक्र है आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिनके नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी जा रही है। अभी बजट सेशन पूरा हुआ है, और इस बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जिनके पास वित्त विभाग भी है, टैक्स फ्री बजट पेश करने का काम किया। और अब तक का सबसे लंबा बजट सेशन मैं इसको कहूँगा कि अब तक बहुत कम सिटिंग बजट के अंदर या सेशन के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर होती थी। इस बार 2 तारीख से शुरू होकर के 22 तारीख तक, यानी टोटल 21 दिन का रहा, जिसके अंदर 12 सिटिंग्स हुई। और एक नए तरीके से, जिस तरीके से बजट पेश करने के बाद भी और बजट बनाने से पहले भी पक्ष के विपक्ष के सभी विधायकों की राय ली गई, आम लोगों की भी राय ली गई, जिला परिषद के जो चेयरमैन थे उनकी भी राय ली गई, और जो मौजूद लोग हैं जो समाज के, उनसे भी राय लेकर के, लगभग 500 लोगों से राय लेकर के उसके बाद में इस बार ये बजट बनाया गया। हालांकि पिछला कुछ समय में कोरोना काल, किसान आंदोलन रहा, जिससे काम प्रभावित भी हुए, लेकिन उसके बावजूद 1,70,000 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जो टैक्स फ्री बजट जो है वो पेश करने का काम किया। और इस सेशन के दौरान अनेक बिल भी आए। टोटल 18 बिल इस बार इस बजट के अंदर आए, जिसमें से एक सेलेक्ट कमेटी को पहले भेजा गया था स्पोर्ट्स बिल, वो भी इसमें पास कराया गया सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में। 2 बिल वापस किए गए, 1 बिल वापस किया गया और 2 बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजे गए हैं, और 15 बिल जो है इसमें पास किए गए हैं, जिसके अंदर अभी कल ही एक बिल जो जबरन धर्मांतरण के ऊपर भी पास किया गया है। बहुत से मामले ऐसे अभी आए हैं कि जिसमें लोभ लालच दे करके या किसी से ज़बरदस्ती करके और धर्म परिवर्तन जो कराया जा रहा है, उसके ऊपर भी बिल जो है कल विधानसभा के अंदर पास किया गया है। और टोटल इस बार 81 ध्यानाकर्षण सूचनाएं जो है वो मिली, जिसमें से 6 स्वीकृत की गई और 15 उनके साथ जोड़ दी गई। यानी टोटल जो 81 थी उसमें से 21 जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे उनके ऊपर चर्चा जो है वो हुई, और जो स्थगन प्रस्ताव आए थे उनको 2 आए थे, उसको 2 को ध्यानाकर्षण सूचना के अंदर ही जो है परिवर्तित किया गया, और एक अल्प अवधि चर्चा भी जो है वो कराई गई। यानी कि कुल मिलाकर के एक लंबा और सकारात्मक चर्चा भी इस सेशन के दौरान जो है इसके अंदर हुई। और इसके साथ साथ एक और सूचना भी मैं आपको देना चाहूँगा कि
27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री मेरे अपने हलके के अंदर नड़वा के अंदर मंगाड़ी गांव के अंदर गौशाला के अंदर आएंगे। हमें उनका स्वागत करने का मौका भी जो है 27 तारीख को मिलेगा। वैसे तो 26 तारीख को शाम को ही वो हिसार आएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम है, और उसके बाद में शाम को जो रोनहात गांव के अंदर जो आज़ादी के टाइम पर जो शहीद हुए थे उनके ऊपर एक प्रोग्राम है, वो उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे। और सुबह 27 तारीख को मंगाड़ी में नड़वा हल्के के अंदर जो पड़ती है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जो है वो जाएंगे। इसके अलावा जो टोटल जो चर्चाएं जो हुई वो चाहे वो टोटल बैठकें हमारी जो है 12 सिटिंग्स इसके अंदर जो है हुई है, और इसमें जो बिल पास जो किए गए वो मैंने पहले आपको बताई दिए। जैसे 15 बिल इसमें पास किए गए हैं। न्यू पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम की भी जो बात की गई उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो लागू रहेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है अभी लागू जो है वो नहीं होगी। तो इस तरीके के जो टोटली जो इसमें जो चर्चा हुई थी इसी के बारे में आपसे चर्चा करनी थी। इसके साथ साथ अभी जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ है उसके मुद्दा भी इस सेशन के अंदर काफ़ी रहा, क्योंकि काफ़ी अनाधिकृत कॉलोनियाँ पूरे प्रदेश के अंदर कटी है, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी तक ये जांच कराई जा रही है कि 2010 से लेकर के अब तक किस राज्य में कितने किस टाइम पे हुई है, और जो अधिकारी है उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि अब और अनधिकृत कॉलोनियाँ ना कटी जाए। जो पहले कटी हुई है उनको डेवलपमेंट चार्जेस दे करके उनको पास किया जाएगा। हालांकि पहले 50% का ही इसमें रूल था कि केवल 50% जो कॉलोनियाँ या उससे ज़्यादा बनी हुई है उसी को पास किया जाएगा, लेकिन अब चाहे वो 25% भी बनी हुई है तो भी उनसे डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के उनको रेगुलाइज किया जाएगा, ताकि किसी को भी जिन्होंने अपने गाड़ी खून पसीने की कमाई उसमें लगा दी उसको परेशानी ना हो। और आगे से इस टाइप की इस कानून की जो 7A बनाया उसकी वायलेशन ना हो, इसकी भी सख्ती से पालन करने के इसमें जो निर्देश दिए गए हैं। जी 2010 से जो अब तक, हालांकि जब ये विपक्ष ने मुद्दा उठाया था कि रजिस्ट्रियों का 7A के वायलेशन का, तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम 2010 से जांच करा लेते हैं कि किसके समय में कितने 7A की वायलेशन हुई है। हाँ, विकास शुल्क लेकर के वो कब तक की तारीख निर्धारित की आपने? 2022 अब तक जो कॉलोनियाँ कट चुकी है उसके अब रही है सर काफी है, वर्तमान में काफी कॉलोनियाँ अब उस पर सख्ती कर दी है कि 7A का जो वायलेशन ना हो, इसके लिए तहसीलदार को इनको निर्देश दे दिए गए हैं, और अगर कोई फिर भी करेगा तो उसकी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के नाम को आरोप ये लगते हैं कि इसमें ज़्यादातर राजनेता शामिल होते हैं, इसलिए वो ना ही तो तोड़ पत्ते अधिकारी ना उनको कुछ। चाहे कोई भी शामिल हो, लेकिन अगर कोई भी इस टाइप की वायलेशन करेगा तो उसके ऊपर जो अधिकारी है उनको जब निर्देश दे दिए जाएंगे 7A के तहत जो है, तो फिर वो अवैध कॉलोनियाँ कैसे कटेगी। मंगाड़ी में विधायक उनके खिलाफ भी एफआईआर हो रही है जी, आपके हंसी के विधायक के खिलाफ भी एफआईआर हो रही है। वो मैं तो कहा ना कि अगर कोई भी किसी ने भी किया है, राजनीतिक आदमी तो सीधा सा टारगेट होता है ना, कोई किसी का इनाम ले लेता है, वो नहीं है। गवर्नमेंट में एफआईआर हो रही है नहीं, अगर कोई भी अगर किसी ने करा होगा तो होगी, और मुझे नहीं लगता कि उनके खुद के खिलाफ कोई ऐसा है, उनके खिलाफ नहीं है। वैसे कोई भी उनके खुद के खिलाफ नहीं है कोई भी ऐसा मामला, मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है सर।
मंगाड़ी के अंदर तो गौशाला का प्रोग्राम है, और गौशाला का प्रोग्राम है तो स्वाभाविक है जब सीएम साहब हल्के में आएंगे तो इस एरिया के जो है और भी कुछ ना कुछ घोषणाएं करके जाएंगे, हम रखेंगे उनके सामने। और आप सबको भी निमंत्रण है, आप लोग आना उसकी। पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार क्या करे? आरोप विपक्ष का ये है कि सरकार इस प्रणाली को खत्म करना चाहती है, अधिकारियों को देना चाहती है। सरकार ने तो जो लोकल बॉडी है, चाहे पंचायतें हैं, उनको और मजबूत करने का काम किया है, कमज़ोर या इसको ख़त्म नहीं करना चाहती, बल्कि पहले जो अधिकार नहीं थे वो अधिकार भी देने का काम किया है, उनको बजट भी ज़्यादा देने का काम कर रही है अभी। क्योंकि जो नए जो मामले कुछ जो चीज़ें जो लागू की थी, चाहे वो 50% महिलाओं का आरक्षण लागू करने का काम किया, चाहे वो बैकवर्ड क्लास को 8% उसमें हिस्सेदारी देने की बात कही, वो मामला अभी कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख करके जल्दी इसका फैसला हो जाएगा और तुरंत उसके बाद जो है पंचायती राज चुनाव करवाए जाएंगे। सर, आपने कई पुरानी मांग रखी है, सीएम साहब के सामने भी रखी थी, बैकवर्ड क्लास में बिल लेने वाला मामला है, तो उसमें क्या कुछ है? अभी बात चल रही है बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर की जो बात आप कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा भी हुई, सारी बात हुई थी, और उनकी एक सोच है कि अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक नहीं। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मैं अंतिम व्यक्ति से शुरू करूंगा, सबसे पहले लाभ जो कमज़ोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, उनको पहले मिले। यही मामला क्रीमी लेयर का जो बैकवर्ड क्लास का भी है, उनका ये मानना है कि पहले जो गरीब लोग हैं उनको मिले, उसके बाद में जिसने एक बार लाभ ले लिया उसको बाद में मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया था, अगर बैकवर्ड भी है, ऐसी में नहीं है, ये कहीं भी कराएंगे नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो बैकवर्ड क्लास की बात आपने कही, बैकवर्ड क्लास के अंदर अब तक पिछले जो भी सरकारें रही उसके अंदर ये होता था कि मान लो 50 सीटें बैकवर्ड क्लास की है, 8-7 भरने के बाद में ये लिखे एक लाइन आ जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। यहाँ पे क्रीमी लेयर 6 लाख रुपए है हरियाणा के अंदर, 6 लाख रुपए तक में भी कोई एक भी सीट ना कोई एडमिशन के लिए बचती है, और ना ही कोई ऐसी लाइन आप पे पिछले जितनी भी भर्तियां हुई है उसको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, चाहे सब इंस्पेक्टर की हुई, चाहे HPSC की भर्ती हुई, और चाहे कोई क्लर्क पटवारी D ग्रुप की हुई, उसके अंदर तमाम जितना भी कोटा है वो पूरा का पूरा भरा गया है। इसलिए पहले अगर जो 6 लाख रुपए तक वाला भी में अगर पूरा हो जाता है तो उससे जो ऊपर के आय के लोग हैं वो तो अपना जनरल के अंदर कंपटीशन लड़ सकते हैं। सर, एक छोटी सी वैसे बात कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? मान लो कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी थोड़ा कमाता है, सोचता है ITI बढ़िया भर लूँ, अपनी नहीं भर लूँ, वाइफ की भर लूँ, अपना ना लोन लेके घर बना लेंगे, वो ITI के चक्कर में बच्चों की बेनिफिट वो चले जाते हैं उसके आपके, जो आपके 6 लाख का लगा दिया ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर उठने वाला है, सोचा कि घर बनाऊँ, आपका केंद्र सरकार की वो स्कीम भी है कि हम सबको घर देंगे, लोन में आप सब्सिडी भी दे रहे हो, लेकिन बिना ITI के आपको होम लोन नहीं मिलेगा। ITI भरोगे तो आप क्रिमिनल में आ जाओगे। RTR तो वही भरेगा ना जिसकी इनकम होगी, जितनी इनकम होगी, जितनी अगर किसी की इनकम है ही नहीं, जिसकी इनकम नहीं होगी वो कैसे भरेगा? आपने बात चोरी की है, इसका कोई अंत नहीं है, और आगे आगे आने वाले समय के अंदर सारा मामला जो डिजिटल करने का काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई चोरी नहीं हो पाएगी। 5 तक की सरकार की जो 5 लाख तक में कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ता, तो ये तो 6 लाख रुपए क्रीमी लेयर की सीमा। तो हाँ, तो वो 2 जने देंगे परिवार से भरेंगे, 10 लाख होगी इनकम, तो इनकम होगी तो वो उसकी कोई नौकरी पे बंदिश थोड़ी है। जो लोग आप एक आदमी, आपने कहा एक आदमी तो 10 लाख की, यार एक बात तो सुनो, एक मुझे आप बात बताओ, एक आदमी तो 10 लाख रुपए का ITI भर रहा है, एक आदमी मजदूरी पे जा रहा है, भट्ठे पे ईंट बना रहा है, या आपका चेजी पे जा रहा है, या और कोई मजदूरी करने जा रहा है, अगर उससे 10 लाख रुपए की जो ITI भरता है उससे पहले उस गरीब आदमी को मिल जाए तो क्या नुकसान है? आप बताएं। उसमें तो आपने
वो 8,000 रुपये कर रखा था। तो वही तो अभी तो वही है, क्रीमिलेयर का आर्थिक आधार ही होता है। क्रीमिलेयर का मतलब आर्थिक आधार है। एक्स्ट्रा का रखा है 10% क्या 8,000 रुपये। मेरे ख्याल से आप या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा जो कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ अभी पहले गरीब आदमी को मिल जाए। जो आप 10 लाख की ITR की बात कर रहे हो आप, वो आदमी जो जनरल के अंदर अपना कंपटीशन लड़े, कर ले नौकरी। आज तो योग्यता के आधार पर नौकरी है। अब से पहले जितनी भी सरकारें रही है उसके अंदर तो केवल सिफारिश या पैसा चलता था। आज तो कोई ऐसा नहीं। आज तो मैं गणे ही आपको बता दूंगा, मेरा हल्कम चल आपने यहाँ हिसार में CM साहब से डिमांड करी थी, आप जैसों को कहने से कह दिया मैंने, उन्होंने मेरे को समझा दिया। जो समझा दिया मैं आपको समझा रहा हूँ। यही था कि वो आप उसकी आप वकालत नहीं कर रहे हो, ये इतनी सी बात है। क्या उसी जो पुराने आपका मुद्दा था उसकी वकालत नहीं है ना, न कतई नहीं है। इतनी सी बात। एक पुरानी पेंशन स्कीम है, कर्मचारी वर्ग विरोध भी करे, कई स्टेटों में लागू भी कर दिया, हरियाणा में मना कर दिया। तो इस पर आपकी नहीं, हरियाणा के अंदर तो अभी जो नई पेंशन स्कीम है वही लागू होगी। इस पर विस्तृत चर्चा हुई जैसे मैंने पहले भी बताया। और जब ये जो बंद की उस टाइम भी जो लोग लेकर के आए थे उसी को इम्प्लीमेंट हरियाणा सरकार अभी कर रही है। कई स्टेट लागू कर सकते हैं, सेंटर का फैसला। नहीं, हरियाणा सरकार अभी कोई लागू नहीं करी। जो न्यू पेंशन स्कीम है वो लागू रहेगी। कच्चे कर्मचारियों को पंजाब में पक्का कर रही है, इनकी स्ट्राइक भी है, इसका स्ट्राइक होना चाहिए। तो अपना सरकार में क्या है? नहीं, कच्चे कर्मचारी अभी यहाँ तो जो भी कर्मचारी रहे हैं पीछे, वो DC रेट जो आपको जो बोलते हैं वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट्स के थ्रू नहीं थे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू थे। और अब कौशल विकास ऐप बनाया है सरकार ने। कौशल विकास ऐप पे रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके अंदर PPP जो है, परिवार पहचान पत्र है, उसके अंदर उसके आदमी के पास उसकी क्या एनुअल इनकम है, कितनी उसकी प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ आजकल आ जाती है, आधार के साथ लिंक है। और उसके अंदर उसी में से दिए जाएंगे। अब तक कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे है। पक्की नौकरी यहाँ लगने के लिए एक तरीका है HSSC HPSC, वो एग्ज़ाम लेकर के उसके बाद उसको जो है वो किया जाता है। आजकल आपके गुरु प्रोफेसर शंकर सिंह जी जा रहे हैं नलवा के गाँव में। हाँ जी, नलवा के कई गाँव में दौरे कर रहे हैं। तो कह रहे ये नहीं किया, ये नहीं किया। आपने कौन सा विकास कार्य किया जो कह रहे नहीं किया? मैं तो आज तो घने विकास कार्य गिनवा दूंगा, लेकिन प्रोफेसर साहब से भी आप पूछ लेना उन्होंने अपने समय में क्या किया था। और अगर वो ना बता पाए तो फिर मैं बता दूंगा क्या क्या किया था। हमने तो अभी हमारे जो हल्का है इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पीने के पानी की भी और सिंचाई के पानी की भी थी। पीने के पानी के लिए पूरे हल्के के अंदर तमाम गांवों के अंदर अभी टेंडर हो चुके हैं। नई पाइपलाइन जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही है। जो नई डेवलप हुआ कोई गांव के साथ, जहां पाइपलाइन नहीं थी वहां भी बिछाई जा रही है। जहां पुरानी पाइपलाइन थी उसको भी जो बदल करके नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। हमारा हल्का जैसे आपको पता है कि 2 क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र के अंदर आज़ाद नगर के अंदर 10.5 करोड़ रुपए की लागत से अभी एक वाटर टैंक अभी वो शुरू हो गया है। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से जो पटेल नगर वाला जो हमारा जो वाटर वर्क्स है वहाँ एक टैंक और बनने जा रहा है। अमृत योजना के तहत पटेल नगर के अंदर और जवाहर नगर के अंदर लाइनें बिछ चुकी है। जो 2 गलियाँ रह रही है अभी जवाहर नगर की, उसके अंदर भी जल जीवन मिशन के तहत अभी पाइपलाइन जो है वो बिछाई जा रही है। और उसके बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि शहरी क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई पानी की पीने की किल्लत जो है वो नहीं है। और आने वाले 4-5 महीने के अंदर नलवा हलके के अंदर किसी भी गांव में पीने के पानी की किल्लत जो है वो नहीं रहेगी। ये टेंडर जो हो रहे हैं ये काम पूरे होने के बाद में, क्योंकि जितने भी वाटर वर्क्स थे वहाँ और नए वाटर वर्क्स, अब हमने हरिकोट के अंदर भी एक नया वाटर वर्क्स अभी बनाया है, मंजूर करवा लिया। और
जितने भी वाटर वर्क्स थे उनको या तो रिपेयर वाले को रिपेयर करवा दी, जिनकी कैपेसिटी बढ़वानी थी वो कैपेसिटी भी हमने वहाँ ज़्यादा बढ़वाने का काम किया है, जिससे पानी को जो है समुचित पानी मिले। हमने चुनाव के अंदर ये कहा था कि हर घर के अंदर नल में स्वच्छ जल, उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं और लगभग वो हमारा अंतिम चरणों पे है, वो कार्य पूरा हो जाएगा। जहाँ तक सिंचाई के पानी की बात है, अभी जो न्यू शिवानी फीडर है वो हमारी अभी लगभग तैयार है बढ़ने पे। वो बढ़ने के बाद में खासकर जो रेनी सीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी का हमेशा ही कमी रहती है, तो इसलिए जो रेनी सीजन के अंदर जो उधर से जो पानी आएगा उससे कम से कम 2-3-4 महीने तो 2-2 हफ्ते पानी हमारा जो शुरू हो जाएगा। और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा पानी ला करके टेल तक हमारा पानी जाए। अभी तक क्योंकि पूरा पानी हमारा किसानों को जितना हमारे पास है वो लगे, इसके लिए हमने अभी भेरिया माइनर की भी रिमॉडलिंग करवाई है, और अभी चाहे वो सरसाना माइनर है, गांडपुरा माइनर है, शाडवा माइनर, इनकी टोटली हम अभी जो है रिमॉडलिंग अभी जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे उसमें सीएम अनाउंसमेंट में करा देंगे, ताकि जो पानी है उसको समुचित तरीके से वो लगे। एक मानसून प्लान का पानी कई साल पहले ऑफिस राम जी करते हैं कि सरकार में नहीं लिखा, आप थे जो टेम कटा गया था वो लगा दिया भिवानी के साथ, दोबारा आ जाए इसका बुलाने का कोई भिवानी के साथ नहीं लगा दिया अभी, क्योंकि जमुना का पानी पहले आता था बीएनसी जो बोलते हैं, आजकल जो हम उसको शिवानी फीडर के नाम से बोलते हैं। अब यमुना का पानी वहाँ आ नहीं पाता, इसलिए पीने का पानी तो प्राथमिकता है, वो सबको चाहिए, हर जगह पे चाहिए, इसलिए पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ की गई है, इसमें नो डाउट। लेकिन जब तक पानी, क्योंकि एक लिमिट है, जितना पानी जब तक हमारी कोई और व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है जो पानी है इतना हम तमाम जो बांट के दे रहे हैं।